जी, प्रणाम करता हूँ। हाँ, नमस्कार। हम्म, मुझे लगा आप तो जागे हुए ही रहते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी। और संवाद का मन बन गया था। हम्म। कल आपका वो मैसेज पढ़कर बहुत आनंद लगा। हम्म। और घटनाएं जो है वो आसपास बहुत पॉजिटिव घट रही हैं। हम्म। घटनाओं के पार हम्म। एक जो दृष्टि होती है वो हम्म। हमारे इस संवाद से हम्म। जैसे भीतर ही भीतर और नया मिलने का, ग्रंथि खुलने का, हम्म। और एक प्रक्रिया सी जैसे ऑटोमेटिक प्रक्रिया सी बन गई है। हम्म। इसको कहना तो नहीं हो पाएगा मुझसे। हम्म। एग्जैक्टली क्या हो रहा है शब्दों में तो नहीं आ रहा है, हम्म। लेकिन मन में उत्साह है। हम्म। तो बस लगा कि आपको इसकी सूचना मिलेगी तो आपको भी प्रसन्नता होगी। नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, हम्म। क्योंकि प्रसन्न रहना ही अपने आप में भगवान है। जी। पर खुशी होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो ऐसा है कि हम लोग जो कल बात कर रहे थे जी। उसमें एक शब्द है, उसका नाम है अधिभूत। हाँ, अधिभूत पर बात कर रहे थे हम। हाँ जी। और अधिभूत का अर्थ है। भूत भाव पर भी मैं हाँ। बार हाँ। बार मेरा भूत भाव जो है वो हम्म। आपने बताया, इंसानों का इंसानों से व्यवहार, ये भूत भाव है हाँ, बिल्कुल। और ये भवकारी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये भवकारी है, तो इसका समीकरण जैन दर्शन में कर्म वाद, जिसको मैं क्वांटम कंप्यूटिंग से सीधा जुड़ा देखता हूँ। हम्म। ये जो पुनर्जन्म और कर्मवाद, कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म का निर्धारण होना, और भूत भाव, भूत भाव तो भव करो। हाँ, भूत भाव जो है, ये इसके शब्द को हम कह सकते हैं, ये व्यवहार है। जी जो बिल्कुल हम ठीक। परस्पर व्यवहार करते हैं उसी को हम भूत भाव भी कहते हैं। जी। और उस व्यवहार का जो अध्ययन है हम्म। उसी को अधिभूत कहते हैं। इसको एक बार फिर कहिए। जो भूत भाव है उसी का जो अध्ययन है उस जी। अध्ययन को कहते हैं अधिभूत। भूतों का जो अध्ययन है, वाह उस पर जो चिंतन है, उसकी समझ, जो भूतों की समझ जो है, वाह इसी को हम कहते हैं अधिभूत। वाह। अब भूतों के बीच में जो कर्म होते हैं, जो भी व्यवहार होता है, हम्म। वो बेसिकली क्या है कि ये भौतिक जगत में होते हैं। जी। और इसके लिए जो मैं जैसा कहा कि आत्मा का प्रकृति के अंदर जो प्रतिबिंब है या मूर्तिमान रूप है, हम्म। उसी को भूत कहते हैं। जी सर। तो भूत जब प्रकृति के अलग अलग जो पात्र हैं, प्रकृति के अंदर जो पात्र बन चुके हैं हम्म। और जो कहानी बना लेते हैं अपने आपस मिलकर जी के, जी 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 जी। तो उस कहानी की जो उसका जो तत्व है, कहानी का जो एक मीनिंग है, हम्म। वो वो तो उस आत्मा के संकल्प से वो पुरुष का है कर्म। हम्म। लेकिन अब पुरुष और भूत में भिन्नता है। जी। पुरुष और प्रकृति परमात्मा के विस्तार है, जी। क्योंकि पुरुष आत्मा है, प्रकृति एक जड़ है। जी। और और जो पुरुष आत्मा या चेतन आत्मा है, जब उसका प्रतिबिंब प्रकृति में पड़ता है तब जो भौतिक रूप स्थित हो जाता है, जी बिल्कुल ठीक। और उसी को हम भूत कहते हैं। जी। और उन्हीं भूतों के भाव का अध्ययन ही अधिभूत है। जी। जितने भी वैज्ञानिक कहे जाने वाले विषय हैं, हम्म। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, जी। इकोनॉमिक्स, हम्म। इतिहास, कला, जी। ये सभी भूत भाव ही है बिल्कुल ठीक। और इसी को अविद्या कहते हैं। वाह। तो अविद्या और भूत भाव या भूतों का अध्ययन, अधिभूत, ये एक सब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत, ये जो शब्दों का जुड़ना जो है हाँ जी। वो कई सारी ग्रंथियों को खोलता है। और इसमें होता क्या है कि जो भूत है, जब इनके भाव में कमी आती है जी। तो यही उसका एक लाभ है कि भूत जब अपने आप को जान जाते हैं, अपनी अपनी स्थिति को, कि मैं ही आत्मा का ही प्रतिबिंब हूँ, तब उनमें भाव का क्षय होने लगता है। मैं आत्मा का प्रतिबिंब हूँ तो उनमें भावों का क्षय होने लगता है। हाँ, जैसे कि भगवान कहते हैं कि सही भूतों के हृदय में मैं वास करता हूँ जी। तो इसका अर्थ ये है कि जो प्रतिबिंब है, जो भूत है, उनके हृदय में आत्मा वास करती है, क्योंकि आत्मा का ही प्रतिबिंब भूत है ना। तो इसीलिए जब भाव का क्षय होने लगता है भूतों में, तो इसका मतलब है तो वही वैराग्य है। अर्थात जो वैराग्य है ये भूतों में होता है। बिल्कुल ठीक। और जो कर्म है ये पुरुष का है जी। और जो योग है ये ब्रह्म का है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म है जिसके विस्तार प्रकृति और पुरुष है, जिसके विस्तार जड़ और चेतन है जी। तो उनमें ब्रह्म का जो ब्रह्म से संबंधित जो शब्द है वो योग है। वाह। और जो पुरुष अर्थात चेतन आत्मा का संबंध जिससे है वो कर्म से है। वाह। और भूतों का संबंध जो है वैराग्य से है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा बात पकड़ में आ रही है। भूतों का संबंध वैराग्य से है। हाँ, क्योंकि वैराग्य जब भूतों के भाव, जब भूतों के जो भाव जब खत्म होंगे, उनके भाव में क्षय होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप और हम बात करना बंद कर दें और अपने आप में चिंतन शुरू कर दें तो भूतों में भाव नहीं रहेगा जी। तो वो जो वही स्थिति वैराग्य है जी। यानी अपने आप में ही स्थिर हो जाना, अपना ही चिंतन करना कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं आत्मा का प्रतिबिंब प्रकृति के अंदर हूँ, ये जान करके और संसार से मोह का भंग कर देना, यही वैराग्य है जी। और कर्म पुरुष और प्रकृति के बीच का है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, और जब कर्म समाप्त होता है तो इसको कहते हैं कर्म संन्यास। ये ठीक, बिल्कुल सहज है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो भूतों में मन का स्थिर होना वैराग्य है और पुरुष का कर्म से विरक्त होना संन्यास है। इसको एक बार फिर से कहिए। भूतों का संसार से मोह समाप्त होकर के आत्मा का चिंतन करना वैराग्य है। बिल्कुल ठीक है। और पुरुष का प्रकृति से मोह भंग हो जाए और कर्म समाप्त हो जाए तो वो जो है संन्यास है। जी। बहुत पास शब्द। हाँ। और अब तक उनको ढूंढने में, उनके अर्थ ढूंढने में कितनी दूर तक दौड़ लगानी पड़ती रही। सारे शब्द तो आसपास ही हैं अपने अर्थ को लेकर। बिल्कुल। तो जब हम मन का शांति करते हैं तो उससे हमको वैराग्य पैदा होता है, ये भूतों का भाव समाप्त होने लगता है। और जब पुरुष अर्थात आत्मा
जब अपने कर्म से मुक्त होती है तब उसको कर्म संन्यास कहते हैं जी। और जब वो कर्म से मुक्त नहीं होती है तो उसी को कर्म बंधन कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो कर्म बंधन और कर्म संन्यास ये पुरुष का है। बिल्कुल ठीक है। और मन का है, मन की अस्थिरता और मन का वैराग्य, ये भूतों का विषय है। जी। और ब्रह्म जो है योग है। जी। तो ये 3 शब्द हो गए, वैराग्य, संन्यास जो कर्म से संबंधित है और ब्रह्म से संबंधित योग। इन तीनों शब्दों का अलग अलग स्थान है। वाह। अब जब भूत बन जाएगा तो उसके अंदर ये चारों चीजें हो जाएंगी, मैटर, स्पेस, एनर्जी और टाइम। मैटर, स्पेस, एनर्जी और टाइम। मैटर, स्पेस, एनर्जी और टाइम, वो चारों चीजें हाँ, एक हाँ, साथ ये घटित होगी। भौतिक जगत में जब भूत पैदा हो जाएगा उसमें, जी। क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बीच में ये नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है। तो चेतन और जड़ के बीच में भौतिक संबंध नहीं बनेंगे जब तक प्रकृति के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब न बने। जी एक बार फिर कहिए इसको। मैंने कहा प्रकृति के अंदर जब तक आत्मा या पुरुष का प्रतिबिंब नहीं बनता है जी तब तक भौतिक रचना नहीं बनती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप दर्पण में देखोगे तभी तो आपका चेहरा दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो चेहरा जो दिखता है दर्पण में वही भौतिक है। जी बिल्कुल ठीक है। वही पुरुष का मूर्तिमान रूप है प्रकृति के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ, तो और वही मूर्तिमान रूपों में ही जब आपस में कहानी बनती है, जैसे मैंने कल बताया था शोले फिल्म की तरह। हाँ कहानी बनती है। हाँ, गब्बर सिंह और ठाकुर बात करते हैं, तो यही भूत भाव है। और उस भूत भाव में जब प्रकृति जब अंदर भूत स्थित होते हैं तब के अंदर प्रकृति के जो तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम, जो भौतिक जो संरचनाएं हैं वो बन जाती हैं। अब क्या होता है कि यही है कि वो नियम से बंध गए भूत लोग। जैसे मैं भी भूत हूँ, आप भी भूत हैं, और आपकी भी एक आइडेंटिटी बन गई, हमारी भी आइडेंटिटी बन गई। तो हमारी आइडेंटिटी इसलिए बनती है कि अगर हम आइडेंटिटी न रखें तो कहानी कैसे बनेगी। बिल्कुल ठीक, कहानी कैसे बनेगी। अपनी हाँ, स्वतंत्र रोल है, नाम रूप है, बिल्कुल, उसका मेकअप दिया गया है। नहीं, उसमें क्या है कि प्रकृति परमात्मा का जो आत्मा का जो प्रतिबिंब प्रकृति में पड़ता है वो कई प्रतिबिंब है। तो कहानी को उसमें कई प्रतिबिंब है और उन प्रतिबिंबों में भिन्नताएं अगर नहीं होंगी, इनकी आइडेंटिटी नहीं होगी तो कैसे कहानी बन पाएगी। कहानी कैसे बनेगी, बिल्कुल ठीक है। इसी को पदार्थ भाव कहते हैं, यानी स्थान। और जैसे हम अलग अलग हैं तभी तो हमारा अलग अलग अस्तित्व है। जी, इसीलिए तो एको हम बहुत श्याम घटित हुआ। हाँ, अकेला ही था तो खेलेगा किससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो संसार की रचना जो है हाँ, वो इस खेल के लिए, हाँ, इसीलिए उसको लीला कह दिया भगवान की। बिल्कुल, यही लीला है सारी। हम जो लीला के जो पात्र, जैसे हम लोग जितने भी हैं जी, ये लोग सब उसमें हम उस लीला के अंदर प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और जो हम चाहते हैं करना वो नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर जैसा चाहता है वैसा ही करना है। हाँ, और हम चाहें भी तो नहीं कर सकते। जैसे आप अपने घर के नियमों से बंधे हुए हैं। जी सर। आप अपने शरीर से बंधे हुए हैं, आप अपने समाज से बंधे हुए हैं, आप अपने मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। जी। और मैं भी उसी तरह से मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ। मेरे भी तरह तरह के पंच लगे हुए हैं चारों तरफ। जी सर। जी। तो ये प्रकृति ने हमको भी बांध रखा है, आपको भी बांध रखा है। जी। और हम कोई चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी जानते हैं कि
हम प्रतिबिंब जिस चेतन आत्मा के हैं हम्म। तो ये भी मुझे मालूम है। तो हम बाहरी तौर पर प्रकृति से बंधे हुए हैं, लेकिन अंदर हमको ये भी मालूम है कि बंधे हुए तो जरूर है, प्रतिबिंब तो है, लेकिन जिसके प्रतिबिंब है उस चेतन आत्मा के प्रतिबिंब जो हम हैं वो उसका भी ज्ञान है। तो इसी ज्ञान को आत्मविश्वास कहते हैं। अर्थात भूतों में आत्मविश्वास भी होता है। वाह। और भूतों में गुणों का प्रभाव भी होता है। एक बार मैं दोहरा लेता हूँ अपने लिए, ये जो आत्मविश्वास है ये ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप या ज्ञान का प्रतिफल है। ये जान लेना कि मैं उसी का प्रतिरूप हूँ दर्पण में, और ये सारे जो रचना है, खेल हैं, रोल हैं, जिनसे मैं बच के भाग नहीं सकता, भागने का मन करता हो भले कितना ही, ये सारा मुझे निभाना ही पड़ेगा, डायरेक्टर जैसा कहे करना ही पड़ेगा। उस सब के भीतर आत्मविश्वास जिसे कहा जाए वो ज्ञान है। बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि जो आत्मविश्वास होता है, जब मनुष्य या जो किसी भी प्राणी का, भूत का, और हम भूत शब्द का ही प्रयोग करेंगे, तो उसमें है कि जब आत्मविश्वास न्यून होता है तो प्रकृति के गुण उसको दबा देते हैं। बिल्कुल ठीक। आत्मविश्वास का न्यून होना ही प्रकृति होना, वही वो जिसको अवसाद कहते हैं वही है। हाँ। तो जब प्रकृति के नियम या प्रकृति के गुण, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तीनों ही गुण ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और प्राणी या भूत का जो आत्मविश्वास है, जो जिसे यहाँ पर हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्मविश्वास आत्मा का है, इसलिए उसे हम कर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्म। अच्छा, ये आत्मविश्वास आत्मा का है इसलिए कर्म भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये परस्पर भूतों में नहीं हो रहा है, ये अपने आप में भूत के अंदर हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भूत के अंदर की जो भूत के अंदर जो ये सोच है, समझ है, वो उसके दो हिस्से आ जाते हैं। एक तो आत्मा का कर्म है और प्रकृति का गुण है। बिल्कुल ठीक। अब एक बात मैं बताना चाहता था, जो पहले भी बताया गया होगा, कि आत्मा कर्म तो करती है लेकिन वो अकर्ता है। और प्रकृति जो प्रतिक्रिया करती है वो निष्क्रिय नहीं है, वो जड़ है लेकिन निष्क्रिय नहीं है। वाह। अब प्रश्न ये है कि आत्मा कर्म करते हुए अकर्ता कैसे है? जी बिल्कुल ठीक। ये अंतर्विरोध जो है, हाँ, अंतर्विरोध है, साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, सदैव साथ है। हाँ, अंतर्विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम दर्पण को देखते हैं, तब हम दर्पण में जब देखते हैं तो दर्पण में जो चित्र बनता है वो प्रकृति अपने आप बनाती है। जी। और ये चेतन आत्मा कभी भी उस चित्र को नहीं बनाती। इसको खोलिए जरा। चेतन आत्मा उस चित्र को नहीं बनाती, प्रकृति खुद बनाती है चित्र। हाँ, जैसे कोई भी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपका चित्र उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। जी। लेकिन उस चित्र को आपने बनाया नहीं है, वो दर्पण में बनता हुआ है, प्रकृति बना रही है। हाँ जी, लेकिन ये प्रकृति बनाने से आपने नहीं बनाया, तो आपका खड़ा, अगर आप खड़ा ना होते तो वहाँ दर्पण में दिखते नहीं आप। जी। यानी आप अगर दर्पण को न देखें तो क्या आपको दर्पण में छवि दिखेगी? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। इसका अर्थ है कि आपका मात्र होना ही प्रकृति को ये बाध्य कर देगा कि आपको दर्पण में उसका चित्र बना के दिखा दे। अरे वाह। तो आत्मा का स्थित होना अपने आप में यही पर्याप्त है कि वो प्रकृति को कार्य के लिए विवश करता है। हाँ, आत्मा कर्म करता नहीं है, फिर भी कर्म करता है, फिर भी वो कर्म करता है बिना, और अकर्ता भी है स्वयं। और प्रकृति जो है जबकि सारा चित्र बनाती है, लेकिन वो उस चित्र बनाने के लिए प्रतिक्रिया रूप में करती है, क्रिया रूप में नहीं करती है।
क्या बात है। तो अभी बात उसी पर वापस चले जाते हैं जहाँ पर हम लोग पहले थे कि जो भूत है, भूतों के अंदर जो एक दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक तो गुण है जो प्रकृति से आता है, जो बंधनकारी है, लगाव पैदा करता है, और दूसरा है जो अंदर चेतना है जो कर्म के रूप में है। तो कर्म और गुण जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं स्वयं के अंदर, अभी भूत भाव की बात नहीं हो रही, स्वयं की बात हो रही है। जी बिल्कुल ठीक, तो स्वयं की बात हो रही है। तो हमारा जो है अलग अलग वर्ण पैदा होता है जी। और इस वर्ण के हिसाब से जब प्रकृति के गुण अधिक मात्रा में होते हैं और कर्म न्यून होता है या शून्य होता है, तब उसी को शूद्र कहते हैं। प्रकृति के गुण अधिक होते हैं और कर्म शून्य होता है, न्यून होता है हाँ, तो वही शूद्र है। कर्म न्यून हुआ और प्रकृति अपना जो काम करा रही है वो अधिकतम हुआ, तो वही वर्ण शूद्र बन गया है। हाँ, उसका है कि आत्मविश्वास तो शून्य है या न्यून है जी, लेकिन जो मर्यादाएं हैं बहुत अधिक हो गई हैं जी। तो जब मर्यादाएं अधिक हो जाएंगी और आत्मविश्वास शून्य हो जाएगा या न्यून हो जाएगा तब वो शुद्ध कहलाएगा। बहुत कमाल है मिश्रा जी, ये वर्णाश्रम को क्या समझते थे। वर्ण और आश्रम दोनों ये तो प्रकृति सिद्ध हैं। भगवान ने कहा कि मेरे स्वयं के बनाए हुए हैं। हाँ, यही कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभागशः, बिल्कुल चातुर्वर्ण गुण जो है प्रकृति, हाँ, गुण जो है प्रकृति का है और कर्म जो है ये चेतन आत्मा का भूत के अंदर है। जी। अब क्या है कि जब शुद्ध बन गया तो शुद्ध प्राणी उसे कहते हैं जो गुणों से उसके ऊपर प्रकृति के बंधन अधिक मात्रा में है और आत्मविश्वास कम है, अर्थात मर्यादाओं से बंधा हुआ है। और मर्यादाओं से कह सकते हैं तरह तरह के गुणों से, यानी आवश्यक नहीं उसको मर्यादा शब्द ही का इस्तेमाल किया जाए। वो अपने सांसारिक जो क्रियाएं हैं या सांसारिक जो परिस्थितियां हैं उससे अपने आप को बंधन में बंधा हुआ पाता है वो, अर्थात वो प्रिजनर ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाता है, परिस्थितियों का बंदी। जी। और ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहते हैं और उस व्यक्ति की जो चेष्टा होती है उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार देखिए, आप जितने भी पदाधिकारियों में देखा होगा आपने, जिनके पास पद होता है, जितना पद ऊंचा उतना बड़ा अहंकार। हाँ बिल्कुल, अहंकार पद से निर्धारित होता है और है सारे शुद्ध होने के कारण ही अहंकार होता है। शुद्ध होने के कारण ही अहंकार होता है। और अहंकार का अर्थ है कि वो अपने को असुरक्षित समझते हैं। जी बिल्कुल ठीक। और इसीलिए वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और अपने को ऊंचा दिखना चाहते हैं। जी, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होने के कारण ये होता है। जी। तो जिसमें जितना आत्मविश्वास नहीं होगा, जितनी उसकी असुरक्षा की भावना होगी, अहंकार उतना ही अधिक होगा। जी। और इसी अहंकार के कारण वो अपने अन्य भूतों के साथ जो व्यवहार करेगा उस व्यवहार में तुलनात्मक होगा, वो किसी को हीन भावना से देखेगा, क्योंकि वो अहंकार के कारण अहंकार को बनाए रखना चाहता है। वो आज स्पष्ट दिख रहा है ये शूद्रों का अहंकार जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। हाँ, इसीलिए शूद्रों को अस्पृश्य कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं अहंकार के कारण। हाँ, जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है या मंत्री है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि हम सामान्य जनता से मेरी दूरी बनी रहे। जी बिल्कुल, वो अस्पृश्य है, वो भी चाहेगा और सामान्य आदमी भी उनसे बहुत दोस्ती दूर रहेंगे। हाँ, और वो चाहेगा कि लोग हमारी जय जयकार करें। जी। अगर उसकी जय जयकार नहीं करेंगे तो उसका अहंकार नहीं पुष्ट हो पाएगा। जी। और वो चूंकि असुरक्षित है
इसलिए उसको अहंकार की जरूरत है जी क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। जी अब इसी कहते हैं शूद्र अवस्था। और जितने भी आप अध्ययन करेंगे भूतों का, जिसको हम अधिभूत कहते हैं या मनोविज्ञान कहते हैं, तो मनोविज्ञान में शूद्रों की यही परिभाषा है। अब आता है कि अगर हम सारा मनोविज्ञान शूद्रों के आसपास है। हाँ, दूसरी बात है कि इसमें काम होता है। जी, काम का अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया कि काम एक राग है। जी, राग का अर्थ होता है कि जैसे कोई एक ऑफिसर अपनी कुर्सी से चिपक जाता है, तो ये कुर्सी से पद से चिपकना या पद को छोड़ना नहीं, ये उसका राग है। वो काम राग विवर्जितम। हाँ, तो इसमें होता क्या है कि जब उसके संघर्ष के साथ जब कोई कार्य करता है जी और सफलता मिलती है, प्रकृति के विरुद्ध है वो ना वो जी, तो इसीलिए प्रकृति के विरुद्ध जब वो कार्य करता है तो उससे अहंकार जो पैदा होता है, उससे राग पैदा हो जाता है, यानी उससे उसको मोह पैदा हो जाता है। फिर वो कभी जॉब नहीं छोड़ेगा, नौकरी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि नौकरी पद से है, अपनी योग्यता से तो है नहीं। जी, नौकरी छुट्टी तो 2 कौड़ी का हो जाएगा वो, 2 कौड़ी का हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है, योग्यता नहीं है, इसी कारण से वो राग से बहुत ज्यादा बंधा रह जाता है। वाह, और इसी को काम राग कहते हैं। बिल्कुल ठीक। काम से राग हो जाए वही काम राग है। हाँ, और ये अधर्म का ही फल है, अधर्मकारी फल है। हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, जब उसको थोड़ी बहुत जागृति होने लगती है आत्मविश्वास की और कर्म बढ़ जाता है और गुण थोड़े कम हो जाते हैं, तब ये अवस्था वैश्य की है। जी, गुण कम हो गए, कर्म बढ़ गया। हाँ, गुण थोड़ा कम हो गया और कर्म बढ़ गया, तो दोनों लगभग समान हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक, वैश्य की अवस्था। हाँ, और समान होने का अर्थ ये नहीं, समान होने का मतलब गुण बढ़ जाता है, कभी कर्म बढ़ जाता है। समान तो होने से लय की स्थिति हो जाएगी। हाँ हाँ, समान नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष में कोई जीतता नहीं है। जी, न कर्म जीतता है, न ही संघर्ष सतत चलता है। इसी को अंग्रेजी में लाइफ इज स्ट्रगल कर दिया। हाँ, तो इसी को वैश्य कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब वैश्य में क्या होता है कि आत्मविश्वास के बढ़ जाता है, कर्म बढ़ा हुआ है, तो ये शूद्रों की तरह असुरक्षित नहीं होते ये। जी, और इनमें असुरक्षा न होने के कारण इनमें अहंकार भी नहीं होता है। वाह 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 वाह। तो वैश्य कभी भी अहंकारी नहीं होता है। वाह, वो चालाक होता है और उस चालाकी के कारण वो अहंकार पर ध्यान नहीं देता। जी, वो जहाँ चाहे दब जाता है, जहाँ चाहे ऊंचा हो जाता है। हाँ, वो अपनी भूमिका को तय करने में ज्यादा स्वतंत्र हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण से जो शूद्र है इनमें, ये वैश्य जो है, वैश्य में कभी भी अहंकार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैश्य दूसरों के साथ अपना संबंध जोड़ता है अपने स्वार्थ के कारण। हाँ, अपने अहंकार को नीचे कर ही जोड़ेगा, फिर धीरे धीरे उस पर प्रभाव जमाएगा। हाँ, जैसे कि शूद्रों में पद का अहंकार होता है, वैश्यों में पद का अहंकार नहीं होता है। उनमें क्या होता है, अर्थ होता है। शूद्रों में काम होता है और वैश्यों में अर्थ होता है। शूद्रों में काम होता है, वैश्यों में अर्थ होता है। हाँ, तो अर्थ का है कि उनको यश मिलेगा, धन मिलेगा, तो जो भी उनको लक्ष्य की दिशा में वो अपने आप को समझते हैं कि अर्थ क्या होता है किसी भी चीज का। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। अर्थ से वो संबंधित रखते हैं, उनको पद या अहंकार नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो कोई भी वैश्य जो है पद और अहंकार के बजाय ये अधिक पसंद करता है कि उसको गुणों में वृद्धि, गुण उसके काम आए और गुण का उपयोग वो कर सके और अर्थ को पकड़े, चाहे वो धन हो, यश हो या कोई भी सामाजिक अपना विस्तार हो, फैलाव हो, जी फैलाव हो। इसीलिए रजो गुण वैश्यों का है। वाह,
रजोगुण वैश्यों का है, तमोगुण शूद्रों का है। शूद्रों का है। तो तम का अर्थ है अंधकार, क्योंकि वो पद पर है और ये असुरक्षा का एक द्योतक है। तो इसलिए अहंकार से जुड़ा हुआ है तम गुण और रजोगुण जुड़ा हुआ है अर्थ से, जो वैश्यों में पाया जाता है। और इनका जो भाव होता है, मूल्य होता है। ये शूद्रों की तरह क्षतिपूर्ति नहीं लेते हैं, मूल्य लेते हैं ये। हाँ, क्योंकि शूद्र जो है क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन लेता है। शूद्र कभी जिम्मेदारी नहीं लेता है, कंपनसेशन लेता है। हाँ, क्योंकि वो कंपनसेशन लेता है, वो जो है चाहता है कि जिम्मेदारी न हो और मैं पद पर बैठा रहूं। जिम्मेदारी दूसरों को दे देता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी शिफ्ट करता रहता है, जिम्मेदारी लेता नहीं है, पद पर बना रहता है। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन वैश्य में ऐसा नहीं होता है, वो जिम्मेदारी लेते हैं। और जब जिम्मेदारी लेते हैं तो उनको पद से संबंध नहीं रहता, क्योंकि अगर पद पर बैठ जाएंगे तो जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। तो वैश्य अवस्था में जो कर्म और गुण में एक तरह से लगभग समानता होती है, कभी गुण बढ़ जाता है, कभी कर्म बढ़ जाता है, और उनका भाव जो है मूल्य है, और वो अर्थग्राही होते हैं। और इस तरह से जितने भी हमारे वैश्य हैं, जैसे कि रतन टाटा है, या धीरू भाई अंबानी है, या मुकेश अंबानी है, या ऐश्वर्या राय है, या कटरीना कैफ है, ये सभी लोग, या अडानी है, ये सभी वैश्य हैं। जी बिल्कुल ठीक। और इनका विस्तार अगर देखा जाए तो मोदी या जो प्राइम मिनिस्टर की तुलना में अधिक है। हाँ जी, क्योंकि मोदी का तो कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भारत पे ही है, लेकिन ये मुकेश अंबानी का देखें या धीरू भाई अंबानी का देखें तो उनका अफ्रीका में और अमेरिका में बहुत जगह विस्तार है। तो इसलिए जो शूद्रों का सीमा है वो सीमित रहता है, वैश्यों का सीमित नहीं रहता, बढ़ जाती है, सीमित नहीं है, वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि वर्णाश्रम में वर्ण की स्थिति, जो भूतों की अलग अलग वर्ण अर्थात उनकी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होती है। एक है शूद्रों की पर्सनालिटी जो पद से आसीत है, दूसरा वैश्य है जो अर्थग्राही है, मूल्य लेते हैं, और उनके गुण और कर्म दोनों समान होते हैं। और उनमें उसके आगे जो दो वर्ण है उनकी चर्चा हम कल पर रखें, ठीक है? क्योंकि मेरे समय की सीमा और इसमें मुझे दिखाई दे रही है ऑडियो रिकॉर्डिंग की। ठीक है, कोई बात तो हम इसको कल इतनी ही गंभीरता से, और ये एक दुविधा जैसे बना हुआ था, वर्णाश्रम को मैं काल बाह्य मानने लगा था, वर्णाश्रम व्यवस्था को, और जितनी बार पढ़ता था चातुर्वर्ण मया सृष्टम, तो मया सृष्टम आते ही काल बाह्य कैसे होगी, ये एक दुविधा थी। तो ये काल बाह्य हो नहीं सकती, ये शाश्वत है, प्रकृति के नियमांतर्गत है, सतत है, वर्तमान है। बिल्कुल, भूतों में जो भाव है, अधिभूत जब है, तो इसी गुणों और कर्मों के बीच की जो युद्ध है, उसी के बीच में ये होता है कि भाई इसमें अगर कर्म बढ़ गया तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और गुण बढ़ जाएंगे तो सुरक्षा और अहंकार बढ़ जाएगा। तो इसी चीज में ये अलग अलग स्थितियां हैं, और इसी को हम समझ सकते हैं वर्णाश्रम में। मैं अपनी इस वार्ता को 2-3 बार सुनता हूँ, और हर बार मेरे मन में आता है कि मुश्किल है, पता नहीं कितने लोग इसको समझ पाएंगे सुनकर भी, क्योंकि मान्यताएं जो हैं वो इतनी, स्वयं अपनी तरफ देखता हूँ और फिर थोड़ा सा फैलता हूँ, तो ये मेरे मन में बनी रहती है। लेकिन तो भी इस सूक्ष्म वार्ता की ये समीचीन है, ये सामयिक है, सटीक है, और ये अद्भुत है। और इसमें तो अपने भीतर देखता हूँ कि कृतज्ञता ही कृतज्ञता बनती है। ये युगानुकूल नई व्याख्या है। भगवत गीता का जो सही भगवत गीता को समझने की जो चेष्टा करेंगे जी, तो इसमें जो यही भाव, यही अध्ययन लिखा हुआ है, और इसी को समझना चाहिए जी। अन्यथा और कोई विचार
या जो चिंतन है वो एक अलग दिशा में ले जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी जी, फिर अपनी मान्यताओं को ही पुष्ट करेंगे। हाँ। जी प्रणाम करता हूँ जी, कृतज्ञ हूँ उसमें।